नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी इंजीनियरिंग व्यवसायों के द्वितीय वर्ष के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ एवं हानि पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इस वीडियो लेक्चर के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस तथा उससे संबंधित शब्दों जैसे कि कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, मार्क प्राइस अर्थात अंकित मूल्य और डिस्काउंट अर्थात बट्टा को आसानी से समझ सकेंगे तथा इन पर दिए हुए प्रश्नों को हल कर सकेंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं। आप उन 100 रुपयों को लेके मार्केट जाते हैं और वहाँ से आप 100 रुपये की एक पुस्तक खरीद के ले आते हैं। जब आप उसे लेके घर आते हैं तो आपको पता चलता है कि उस पुस्तक की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और उसकी मार्केट में कमी है। तो क्या अब आप उस पुस्तक को 100 रुपये में बेचेंगे? नहीं, अब आप प्रयास करेंगे कि क्यों न कुछ फ़ायदा ले लिया जाए। ठीक है, आइए अब देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं और सीपी से डिनोट करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिस मूल्य पर उस वस्तु को खरीदा जाता है। हम अपने उदाहरण में देखते हैं कि उस पुस्तक को हमने कितने में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था, तो हमारा सीपी जो है वो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कि हमने उसे खरीद तो लिया 100 रुपये में, अब हम कुछ फ़ायदा चाहते हैं। तो मान लीजिए आपको एक बायर मिलता है जो कहता है कि मैं इसे 120 रुपये में खरीद लूँगा। ठीक है, तो अब आप जब उसे बेचने जाएंगे तो बेचेंगे कितने में? 120 रुपये में। ठीक है, तो देखिए जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं और इसे एसपी से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे एसपी से डिनोट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करते हैं। तो देखिए 100 रुपये में जब आपने पुस्तक को खरीदा है तो ये तो आपका हो गया सीपी। ठीक है, लेकिन आप उसे बेच कितने में रहे हैं? 120 रुपये में, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई अर्थात विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब आइए, अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि आपने उस पुस्तक को खरीदा था 100 रुपये में अर्थात आपका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य था 100 रुपये, लेकिन उसे आपने बेच दिया है 120 रुपये में। ठीक है, यानी आपको यहाँ कुछ फ़ायदा हुआ है। तो जो ये फ़ायदा हुआ है उसी को हम प्रॉफिट या गेन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा देखिए कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, अर्थात आपने खरीदा हो कम में और बेच रहे हो ज़्यादा में। ठीक है, आपने खरीदा हो कम में, बेच रहे हो ज़्यादा में, मतलब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में एसपी बराबर हो जाता, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और अगर हमें लाभ निकालना होता है तो लाभ बराबर हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस उदाहरण में आपने 100 रुपये में पुस्तक को खरीदा था और 120 रुपये में आपने बेच दिया। ठीक है, तो अगर आपको लाभ निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 120 माइनस 100, तो आपका जो लाभ होगा वो आ जाएगा 20 रुपये। ठीक है, अब देखिए हम प्रॉफिट समझ गए, अब हम लॉस को समझते हैं। इसी उदाहरण का एक और केस लीजिए कि आप गए, पुस्तक आपने खरीदी 100 रुपये में, आप उसे लेके घर चले आए। अब आपको पता चलता है कि उसका नेक्स्ट एडिशन लॉन्च हो गया है। ठीक है, अब चूंकि उसका नेक्स्ट एडिशन आ गया है तो इस पुस्तक की मांग घट जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप इसे 100 रुपये में भी बेचना चाहेंगे तो नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब आप बायर ढूंढते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मैं इसे 80 रुपये में खरीद लूँगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने उस पुस्तक को
100 रुपए में खरीदा था, परंतु अब आपको 80 रुपए में बेचना पड़ रहा है। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उसके अंतर से प्राप्त धनराशि को हानि कहते हैं। अर्थात आपने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में। ठीक है, तो देखिए इस केस में सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ठीक, अर्थात क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। ठीक, तो अगर हमें हानि निकालनी है तो हानि इज इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो इस केस में जब हम हानि निकालेंगे, हमने पुस्तक को खरीदा 100 रुपए में था और बेचा हमने 80 रुपए में है। ठीक है, तो हमारी हानि हो जाएगी 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 रुपीज, मतलब कि हमें 20 रुपए की हानि होगी। अब देखिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसी को फॉर्मूले के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉफिट या गेन या फिर लाभ, ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। देखिए एसपी और सीपी जो है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को ही छोटे फॉर्म में करके हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपके लिए आसान होगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा एसपी माइनस सीपी, या फिर कहिए कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर हम हिंदी में कहें तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब आइए कि लॉस क्या होता है, लॉस या फिर हानि क्या होती है। तो लॉस बराबर हो जाता है सीपी माइनस एसपी, अगर इसी को हम इंग्लिश में कहें तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और हिंदी में कहें तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आइए एक और लाइन देखते हैं कि लॉस और गेन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस, अर्थात हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पुस्तक है, आप बाजार जाते हैं और उस पुस्तक को बेचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक सामने से बायर आता है जो कहता है कि मैं इसे 300 रुपए में खरीद लूंगा। ठीक है, आप उसे 300 रुपए में बेच देते हैं। अब ये बताइए आपको या उस व्यक्ति को जिसने उस पुस्तक को खरीदा है, क्या यह पता चला कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, अर्थात लाभ हुआ या हानि हुई? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता ही नहीं कि मैंने वो पुस्तक कितने में खरीदी थी। ठीक है, तो अब देखिए आपको प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमेशा ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, अर्थात उस पुस्तक को खरीदा कितने में गया था। ठीक है, तो यही ये लाइन कह रही है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। आपको इसको सॉल्व करना होता है और उसमें से चारों ऑप्शंस में जो सही होता है उसे टिक करना होता है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। चलिए करते हैं। A man buys an article for 300 and sells it for 900. Find profit or loss. अर्थात एक व्यक्ति किसी वस्तु को 300 में खरीदता है और 900 में बेच देता है, लाभ या हानि बताइए। ठीक है, देखिए अब इसमें आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इसमें दिख रहा है कि क्रय मूल्य आपका अर्थात सीपी 300 दिया हुआ है और विक्रय मूल्य सीपी आपका 300 दिया हुआ है और विक्रय मूल्य आपका 900 दिया हुआ है। ठीक है, अब वो ये आपको नहीं बता रहा है कि लाभ हो रही है या फिर हानि हो रही है, ये आपको ही पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? सीपी और एसपी को कंपैरिजन करा के। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, अर्थात एसपी सीपी से ज्यादा है। तो जब हम खरीदते हैं कम में और बेचते हैं ज्यादा में, अर्थात विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तो वो केस हमारा लाभ का होता है। तो इस केस में हमें लाभ हो रहा है और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात एसपी माइनस, यहां पे हो जाएगा लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो 900 माइनस 300
ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा 600 निकल आएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा 600 है, तो ऑप्शन बी हमारा 600 आ जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले तो मैथमेटिकल भाषा में प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज के टर्म में डिनोट करते हैं। हम कहते हैं कि हमें 20% का फायदा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें 20% का नुकसान हुआ है। ठीक है, आइए अब फॉर्मूले देखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़े हैं, 4 शब्द पढ़े हैं। एक तो कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, प्रॉफिट या फिर गेन या फिर लाभ, तीनों एक ही शब्द हैं, और हानि या फिर लॉस। तो सबसे पहले अगर हमें गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है गेन परसेंटेज बराबर गेन अपॉन सीपी इंटू 100, अर्थात प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे लॉस के केस में अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे दोनों में ही डिनोमिनेटर अर्थात हर में सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या फिर लॉस हमारा क्रय मूल्य के सापेक्ष ही निकलता है। ठीक है, अब आइए कि अगर आपको क्रय मूल्य अर्थात सीपी और गेन परसेंटेज अर्थात लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट के केस में अर्थात लाभ के केस में इसका फॉर्मूला होता है एसपी अर्थात विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, और लॉस के केस में हो जाता है सीपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। इसी प्रकार अगर आपको क्रय मूल्य अर्थात सीपी और गेन परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने का आपका फॉर्मूला हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी, और लॉस के केस में हो जाएगा सीपी बराबर 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। आइए एक प्रश्न करते हैं कि अ पर्सन बाइज अ साइकिल फॉर 200 रुपीज बट बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी ही सेल्स इट फॉर 150 रुपीज, फाइंड हिज लॉस परसेंट। ठीक है, अर्थात एक व्यक्ति एक साइकिल को 200 रुपए में खरीदता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, अ पर्सन बाइज अ साइकिल फॉर 200 अर्थात एक व्यक्ति एक साइकिल को 200 रुपए में खरीदता है, लेकिन किसी कारणवश वह उसे 150 रुपए में बेच देता है, तो उसका लॉस परसेंटेज बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 200 रुपीज। ठीक है, अर्थात क्रय मूल्य 200 रुपए दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 150 रुपए दिया हुआ है, और आपसे लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। तो लॉस परसेंटेज का परसेंटेज बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देख, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉस या फिर हानि निकाल लेते हैं। तो हानि बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अर्थात सीपी माइनस एसपी। तो 200 माइनस 150 कर लेंगे, 200 माइनस 150 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 रुपए। ठीक है, अब हमारा हानि 50 रुपए आ गई है तो लॉस परसेंटेज हम निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज बराबर हमारा हो जाएगा 50 अपॉन 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। सॉल्व करने पे 25% आ जाएगा। हम ऑप्शंस देखते हैं, हम देखेंगे ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी 25% सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी 25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1800 रुपीज अ मैन लूजेज 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। अर्थात एक व्यक्ति 1800 रुपये में अपनी घड़ी बेचकर 10% हानि उठाता है। ठीक है, तो 10% लाभ कमाने हेतु घड़ी कितने रुपए में बेची जानी चाहिए? समझिए, प्रश्न को दोबारा पढ़िए अगर ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 1800 रुपये में अपनी घड़ी को बेचता है जब,
तो उसे 10% का नुकसान होता है। ठीक है, तो इस लाइन में उसने आपको बता दिया है कि विक्रय मूल्य अर्थात एसपी 1800 रुपए है। ठीक है, और लॉस प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत जो है वो 10% है। ठीक है, लेकिन दूसरा केस और कह रहा है वो कि वह व्यक्ति चाहता है कि वो उस पर 10% का लाभ कमाए। ठीक है, तो उसे 10% लाभ कमाने के लिए उस घड़ी को कितने में बेचना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब जब 10% का फायदा हो तो उसका सेलिंग प्राइस या एसपी या फिर विक्रय मूल्य कितना हो, यह प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए उसने आपको पहले केस में एसपी दे दिया है और लॉस प्रतिशत दे दिया है, तो यहां से आप सीपी निकाल सकते हैं अर्थात क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि उसने आखिर खरीदा कितने में था जो उसे 1800 रुपए बेचने पर 10% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सीपी का फॉर्मूला होता है सीपी बराबर 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। ठीक है, यहां पे देखिए आपका लॉस प्रतिशत 10 है तो हो जाएगा 100/100 माइनस 10 90। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 100/90 इंटू 1800 इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 रुपीज। ठीक है, अर्थात क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 2000 रुपए। ठीक है, अब आपको क्रय मूल्य पता है। ठीक है, और गेन या फिर लाभ प्रतिशत भी पता है। ठीक है, कितना लाभ प्रतिशत है 10%, और आपने अभी कॉस्ट प्राइस निकाली 2000 रुपए। तो जब आपको क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो, ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। विक्रय मूल्य या फिर एसपी इज इक्वल टू हो जाता है 100 प्लस गेन प्रतिशत अपॉन 100। ठीक है, इंटू सीपी। यहाँ पे गेन प्रतिशत 10 है तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, तो 110/100 गुणे 2000 जब हम करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पर आंसर 2200 रुपये आ जाएगा। हम देखते हैं ऑप्शन बी जो है हमारा वो 2200 रुपये डिनोट कर रहा है, तो इस केस में 2200 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज 210 एंड लॉस इज 30%। अर्थात जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है अर्थात क्रय मूल्य निकालना है तब जबकि विक्रय मूल्य 200 रुपये है और हानि 30% की हो रही है, अर्थात 200 रुपये विक्रय मूल्य और 30% की हानि पर क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो हम जानते हैं जब हमें एसपी और लॉस प्रतिशत दिया हुआ हो तो सीपी का फॉर्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस प्रतिशत इंटू एसपी। ठीक है, तो सीपी बराबर हो जाता है 100 अपॉन लॉस प्रतिशत हमारा 30% है तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 हो जाएगा, तो सीपी बराबर 100/70 इंटू 210। इसको सॉल्व करेंगे तो सीपी इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए हमारा 300 डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 80 रुपीज एंड लॉस इज 20%। ओके, मतलब इसमें हमें विक्रय मूल्य निकालना है उस केस में जब क्रय मूल्य 80 रुपये दिया हुआ है और लॉस प्रतिशत 20% दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है एसपी बराबर 100 माइनस लॉस प्रतिशत अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो जब हम 100 में से 20% घटाएंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एस पी इज इक्वल टू 80/100 इंटू सीपी हमारा यहाँ पे 80 दिया हुआ है तो हमारा इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 64। हम देखेंगे ऑप्शन ए हमारा जो है वो 64 शो कर रहा है, तो इस केस में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है।
डिस्काउंट को देखने से पहले अभी तक हमने दो मूल्यों के बारे में पढ़ा, एक क्रय मूल्य जिसे हम कॉस्ट प्राइस कह रहे थे, दूसरा विक्रय मूल्य जिसे हम सेलिंग प्राइस कह रहे थे। अब हम तीसरे मूल्य के बारे में पढ़ते हैं जो होता है अंकित मूल्य। आइए उदाहरण लेते हैं। आप अगर किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और किसी वस्तु को मांगते हैं, खरीदते हैं, तो क्या वो आपको क्रय मूल्य बताता है? क्रय मूल्य अर्थात कि उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? नहीं, वो आपको वस्तु देता है और उस वस्तु पे एक अंकित मूल्य होता है, अर्थात उस वस्तु पर एक मूल्य लिखा होता है। ठीक है, तो समझिए कि जो मूल्य किसी वस्तु पर अंकित होता है उसे हम अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में इसे मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो जब आप उस पे खरीदने गए, ठीक है, आप गए मान लीजिए वहां पे और आपने कहा कि आप एक पेन दे दीजिए दुकानदार से। ठीक है, वो पेन आपको देता है, उस पेन पे 100 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप उससे कहते हैं कि नहीं, इसे मैं पूरे 100 रुपए में नहीं खरीदूंगा, मुझे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, अर्थात कुछ छूट दे दीजिए। तो वो क्या करता है? वो करता यह है कि जो उस पर अंकित मूल्य होता है उसमें से कुछ घटा के आपको बेच देता है। ठीक है, तो समझिए कि डिस्काउंट या फिर छूट या फिर बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। ठीक है, जो मूल्य वस्तु पर अंकित है उस पर दी जाती है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन देख लीजिए कि डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑन द मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अर्थात किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा जो छूट दिया जाता है उसे ही बट्टा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं कि डिस्काउंट बराबर हो जाता है हमारा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अर्थात बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और अगर इसी केस में आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको मार्क प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस बराबर हो जाता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ठीक है, हिंदी में कहें तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि डिस्काउंट प्रतिशत या फिर बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक आपने प्रॉफिट परसेंटेज अर्थात लाभ प्रतिशत देखा और हानि प्रतिशत देखा। ठीक है, उन दोनों ही केस में आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर होता है वो सीपी अर्थात क्रय मूल्य होता है। क्यों? क्योंकि हमारा लाभ या हानि क्रय मूल्य पे ही डिपेंड करता है। तो डिस्काउंट के केस में क्या हो जाता है कि डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डिस्काउंट अपॉन एमपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस, एमपी इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि डिस्काउंट के केस में हम एमपी का यूज कर रहे हैं, अर्थात मार्क प्राइस अर्थात अंकित मूल्य का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिस्काउंट या छूट होती है वह हमेशा अंकित मूल्य के सापेक्ष होती है, अर्थात अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, आइए अब एक प्रश्न देखते हैं कि अ बाइसिकल मार्क्ड एट 1500 इज सोल्ड फॉर 1350, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, अर्थात एक साइकिल जिसपे 1500 रुपये अंकित है 1350 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, तो डिस्काउंट प्रतिशत अर्थात बट्टा प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है इस केस में 1500 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है एसपी 1350 रुपये। ठीक है, तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। अब डिस्काउंट प्रतिशत का आपको फॉर्मूला पता है कि डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा कि डिस्काउंट या फिर बट्टा कितना मिला है। तो डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी, अर्थात छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा, हमारा अंकित मूल्य है 1800 और विक्रय मूल्य है 1350,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 150 रुपये हमारा डिस्काउंट निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो डिस्काउंट प्रतिशत जब निकालेंगे तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट है हमारा 150 रुपये का और MP अर्थात अंकित मूल्य है हमारा 1500। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 150 बटे 1500 गुणे 100 सॉल्व करने पे 10% आ जाएगा। ऑप्शन बी हमें 10% शो कर रहा है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब आइए अब देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने 3 तरह के मूल्यों को पढ़ा। ठीक है, पहला हमने पढ़ा कॉस्ट प्राइस अर्थात कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है, जिस पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य होता है, इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं और इसे CP से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, इसे सेलिंग प्राइस भी कहते हैं और SP से डिनोट करते हैं। तीसरा अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस, ये क्या होता है? वह मूल्य जो किसी भी वस्तु पर अंकित होता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, और इसे MP से डिनोट करते हैं। मार्क प्राइस अर्थात MP से डिनोट करते हैं। 3 तरह के मूल्यों को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट वह केस है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट के केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इसी तरह लॉस अर्थात हानि के केस में क्या होता है? हानि के केस में होता है क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, अर्थात हम खरीदते हैं ज्यादा में और बेचते हैं कम में। तो इसमें हमारा फॉर्मूला हो जाता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये जाना कि हमें प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे पता चलता है। ये हमें पता चलता है आपस में कंपैरिजन करा के। ठीक है, और यह दोनों ही हमारा प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य के सापेक्ष निकलता है। ठीक है, जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता होगा हम यह नहीं बता सकते कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बट्टा। ठीक है, बट्टा अर्थात डिस्काउंट हमेशा ही अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, यह हमेशा ही अंकित मूल्य पर दिया जाता है और किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा जो छूट दी जाती है उसे ही बट्टा कहते हैं। ठीक है, और बट्टा बराबर होता है हमारा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आज मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ एवं हानि पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।